हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर और हम जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन जो है दैट मीन्स हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे। यस, तो फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था, क्या किया था, आरबीसी जो बुक्स होती है, आरबीसी बोर्ड की बुक्स है, उसके अपन ने कल एक लेक्चर अपन ने लिया था, उसके क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किए थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 18-19 क्वेश्चन हमने उसके किए थे। आज का जो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट का आंसर जो है क्वेश्चन आंसर इसको सॉल्व करते हैं। कल जो अपने किया था वेरी शॉर्ट वाले किए थे, वन वर्ड वाले आंसर किए थे। आज हम सेकंड पोर्शन जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है, पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बी पार्ट, जिसको कंसिडर कर रहे हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दैट क्वेश्चंस। अब कौन से है, क्या क्वेश्चन है। यस, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which one is more reactive toward the nucleophilic substitution reactions? Towards nucleophilic substitution reaction and why? कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों है, कौन क्या दे रखे हैं। C2H5Cl क्लोरोइथेन एंड C6H5Cl। आउट ऑफ क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन है एंड क्यों है। तो आंसर जो होगा क्या होगा, क्लोरोइथेन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। C2H5Cl is more reactive as compared to chlorobenzene। as compared to chlorobenzene। C6H5Cl। अब बिकॉज वाई का रीजन क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं किसके बीच में, कार्बन और हैलोजन जो ग्रुप है, बेंजीन रिंग का कार्बन और हैलोजन, इसके बीच में क्या जाते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या होता है, इसके रीजन की फॉर्म लिखे तो क्या लिखेंगे, in the C6H5Cl partial double bond characters are जिनको शॉर्टली लिखते हैं PDC, आर फाउंड ड्यू टू रेजोनेंस या अराइव्स ड्यू टू रेजोनेंस। किसमें होता है, ये कार्बन और हैलोजन जो ग्रुप है, कार्बन कौन सा, ही sp2 हाइब्रिड कार्बन है, बेंजीन रिंग का कार्बन और हैलोजन है। यस, सो ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत टिपिकल होता है। और ये क्यों होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस। हैंस इट्स रिक्वायर्ड मोर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पीस। यस, बॉन्ड एंथैल्पी इसको ज़्यादा चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव।
less reactive toward nucleophilic substitution reaction. यस अगर आपको क्वेश्चन जो है 2 मार्क का पूछा तो आप इतना लिख सकते हो कौन है और क्यों है, इसका रीजन बता दिया है। और ज़्यादा डिटेल से लिखना है, बड़ा क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, क्या करनी है। यस तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका प्लस आर इफेक्ट कंसिडर करें। न्यूक्लियोफिलिक कंसिडर करना, तो न्यूक्लियोफिलिक के केस में क्या करते हैं, इसके माइनस आर इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। ये तो बॉन्ड जो होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड के फॉर्म आ जाता है। क्लोरीन को माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। यस मैं न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करना है। यस नेक्स्ट केस में next case and again finally bond shift हो गया ये। और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना, क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, और इनके बीच में क्या रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जो पीडीसी है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको बोलते हैं। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, क्लोरीन और कार्बन जो है बेंजीन का, इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। दिस डबल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू सब्स्टिट्यूट ऑफ अ हाइड्रोजन ग्रुप, सो देयरफॉर aryl halides, that means chlorobenzene, is less reactive toward nucleophilic substitution reaction as compared to chloroethane. Yes. Next question. Sorry. Question number 2. How can you prepare Grignard reagent from ethyl bromide? Question number 2. This is first. How can prepare Grignard reagent from ethyl bromide? इथाइल ब्रोमाइड जो है उससे ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनाओगे? यस तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने के हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन। क्या करेंगे, मैग्नीशियम Mg के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या ईथर, क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिंपल रिएक्शन लिखनी है और लैंग्वेज लिख सकते हो। क्या करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजन। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन Gr। शॉर्ट में हम इसको ग्रिग्नार्ड रीजन को क्या लिखते हैं, Gr। विक्टर मेरे ग्रिग्नार्ड ने इसको क्या किया था, प्रिपेयर किया था, इसी के लिए ग्रिग्नार्ड को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। चैप्टर वापस आपके रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स अगेन टोटली सभी टॉपिक जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
Write the chemical equation for the formation of a BHC. Chemical equation to formation of BHC. BHC बनाने का जो केमिकल इक्वेशन जो बनती है क्या होती है, उसको लिखना है। BHC का बिंदु था बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। बेंजीन को क्लोरीनेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, BHC। BHC कॉमर्शियल नेम इसका गैमेक्सिन या लिंडेन प्लस 6HCl, दिस इज अ BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, सॉरी BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या लिया है, बेंजीन का हमने क्या किया, हैलोजनेशन किया है, क्लोरीनेशन क्या लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। कॉमर्शियली नाम याद रखें, इसको गैमेक्सिन या लिंडेन नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू कन्वर्ट और ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन? Obtain following from chlorobenzene. कुछ कंपाउंड हमें दे रखा है, इनको अपन क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट कंपाउंड में क्या देख रखा है, फिनॉल, इसका एक पार्ट दे रखा है फिनॉल। बी पार्ट जो इसका क्या है, डाइफिनाइल। और सी पार्ट इसका क्या दे रखा है, टॉलुइन। यस, इन सभी को हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से बनाना। फिनॉल कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से, डाइफिनाइल कैसे बनाते हैं, टॉलुइन कैसे बनाते हैं। यस, तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनाइल बनाना है। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से बनाना क्या है, फिनाइल, दैट मीन्स फिनॉल। दिस इज फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना, फिनॉल बनाना, दिस इज फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन को हमने क्या किया था, फिनॉल बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं एंड 380 में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। इंटरमीडिएट क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और सोडियम फिनॉक्साइड जो है इसको अपने क्या किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना, फिनॉल बनाना। हमने क्या लिया था, जनरली जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है, बस इन ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, प्रेशर भी ज़्यादा है और पर्टिकुलर कुछ कैटेलिस्ट ली है, उस प्रेजेंस में क्या करता है, ये हैलोजन जो होता है वो H ग्रुप से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्या बना, फिनॉल बना। कंडीशन आपको लाइन रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बना रहे डाइफिनाइल। डाइफिनाइल के लिए हम क्या करते हैं, क्या लिया हमने, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। 2 मोल यूज लेंगे, क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ड्राई ईथर, क्या बनेगा, डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फेटिंग रिएक्शन बोलते हैं, फेटिंग रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा। दिस इज डाइफिनाइल and this reaction is known as Fetting reaction.
वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फेटिक रिएक्शन एंड फेटिक रिएक्शन, दिस इज फेटिक रिएक्शन। 2 मोल कंसिडर करेंगे एल्किल हैलाइड्स के, सॉरी एरिल हैलाइड्स के। सी पार्ट कंसिडर कर रहे हैं टॉलुइन क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है हमें, टॉलुइन बनाना है, कैसे बनाते हैं। यस दिस इज टॉलुइन क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाना है, टॉलुइन बनाना है। टॉलुइन बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन में चेंज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेंजीन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम अमल एल्यूमिनियम जो एलोज होता है अमलगम है, इसके साथ इसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। ये फर्स्ट केस लेंगे। अब सेकंड केस में हमें जो बेंजीन मिला है, बेंजीन का हम क्या करते हैं, फेरल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या बनेगा, टॉलुइन बनता है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फेरल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट अपन ने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। यस तो बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम एलोज होता है। यस उसके साथ में इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। फर्दर सेकंड केस में हमने क्या कंसिडर किया है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इसको क्या किया, थोड़ा सा हीट किया तो क्या बना, टॉलुइन बना। यस कन्वर्ट द फॉलोइंग बार में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, यस एक्सप्लेन द बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। मैंने आपको जो थ्योरी में पढ़ा है अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है। यस यहाँ पे हमें क्या लिखा है, बीटा एलिमिनेशन लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है, एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन। RFC बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीटा एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, क्या होता है, एल्किल हैलाइड में क्लोरो एल्केन लेता हूँ। क्लोरो एल्केन को हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक मीडियम में हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं। मैंने लिया पे एल्कोहलिक KOH लिया है। तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है, बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट होगा। अल्फा से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसलिए मैं इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कह रहा हूँ। आपको हाइड्रोजन को एलिमिनेट, हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम देखते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो एलिमिनेट होकर यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बना, इथीन बना। दिस इज एल्कीन बनाने का ही मेथड होता है। एल्किल हैलाइड्स का हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसमें यूज़ लेते हैं। कभी बार अल्कोहल की मीडियम की जगह आपको ये लिखा हो सकता है C2H5OH, इथेनॉल दिया हो सकता है। इथेनॉल यहाँ पे अल्कोहल है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। यस अगर 2 and more than 2 बीटा एलिमिनेशन आर पॉसिबल, ये ध्यान रखिएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल होता है, मैं एक केस ले रहा हूँ यहाँ पे PCl, ये CH3, ये बीटा है, ये भी बीटा है। इस केस में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन जो होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, सैचेव रूल ध्यान रखना है। सैचेव रूल क्या कहता है, बीटा एलिमिनेशन उस कार्बन से होता है जिस कार्बन के साथ में क्या होते हैं, लेस्ट हाइड्रोजन होते हैं या ज़्यादा मैक्सिमम मोर सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप मिलते हैं। तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करें तो एक ही एल्किल मिलता है, इधर से करें तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। इस केस में ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सप्लेनेशन पूछा तो आप दोनों ही लेके बताओगे। एक तो सिंपल होता है जहाँ पे कोई
और बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन 2 है, बीटा कार्बन 2 है। यस, तो कौन से कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो हमें क्या देखना है, सैचेफ रूल को देखना है। सैचेफ रूल क्या कहता है, बीटा एलिमिनेशन उसके अकॉर्डिंग होता है जिसमें प्रोडक्ट में मैक्सिमम एल्काइल सब्स्टिट्यूट मिलो, या फिर हम बता सकते हैं बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस कार्बन के साथ में पहले से लिस्ट H एटम्स हो। इसको अपन सैचेफ रूल बोलते हैं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, CH3CH। यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। यस, किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, अकॉर्डिंग टू सैचेफ रूल। यस, दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाफ ऑन कार्बल अमीन रिएक्शन हाफ ऑन कार्बल अमीन रिएक्शन, इसको अपन सेकंड वर्ड मैंने और भी बताया था, क्या बताया था, इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट या आइसोसाइनेट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाफन या कार्बामाइड टेस्ट कौन देते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन देते हैं। प्राइमरी अमीन को हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या NaOH। ओनली प्राइमरी अमीन जो होते हैं क्या करते हैं, इसको अपन रिएक्शन कराते हैं अगर किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म में आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। यस, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा। क्या बना, ये आइसोसाइनेट टेस्ट है। ओनली कौन देता है, प्राइमरी अमीन देता है, ये ध्यान रखना है। इस वजह से इस रिएक्शन को अपन यूज देते हैं प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में डिस्टिंग्विशन के लिए, या प्राइमरी और टर्सरी अमीन है उसके डिस्टिंग्विशन के लिए। दिस इज आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। यस, ये प्राइमरी अमीन है। तो आइसोसाइनेट रिएक्शन जो होती है, आइसोसाइनेट टेस्ट होता है, या हाफ मार्क कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो होती है कौन देता है, ओनली प्राइमरी अमीन देता है। तो ये प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में, या फिर प्राइमरी अमीन और टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विशन करना था, हम इस रिएक्शन को यूज़ ले सकते हैं या इसी को ही यूज़ लेते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ वी ऑब्टेन और प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ऑब्टेन और प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। कुछ कंपाउंड दे रखे, इस कंपाउंड को हमें प्रिपेयर करना है, किससे करना है, क्लोरोफॉर्म से। कैसे करेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन को क्लोरोफॉर्म से कैसे ऑब्टेन करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड सेकेंड, एंड थर्ड क्या है, सैलिसिलाइड। यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड से इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो फर्स्ट वी कंसिडर एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको देखते हैं अपन। क्या बनना है, सॉरी, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो क्या करते हैं हम, ये लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखा था। ये मैंने लिखा है क्लोरोफॉर्म,
सिल्वर वेपर जो होती है इसको यूज लेते हैं, वास्प जो होती है सिल्वर। 2 मोल यहाँ पे लेंगे किसके, क्लोरोफॉर्म के। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या होगा, सिक्स अपने केल्विन है, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्लोरोफॉर्म के हम क्या करते हैं 2 मोल कंसिडर करते हैं। 2 मोल्स में टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन जो होती है 6 होते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं 6 Ag के एटम्स लेंगे। क्या बनेगा, इनको एज इट इज इसको निकाल दो, AgCl की फॉर्म में 6 AgCl रिमूव हो जाएंगे और क्या हो जाएगा कार्बन और ये H और ये कार्बन है, इनके बीच में क्या आएगा बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या बना, +6 AgCl, दिस इज एसिटिलीन। एल्काइन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं ये एसिटिलीन। सेकेंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी पर बना रहे क्या बना रहे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहे, कैसे बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म से। तो डायरेक्टली अपन बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने क्या किया, इसका क्लोरीनेशन किया है। यस, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। क्या बना, CCl4 + HCl वाला, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड बना रहे हैं सैलिसिलाइड, कैसे बना रहे हैं, सैलिसिलाइड के लिए अपन को एक नाम याद रखना है, एक नैम रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, क्या बोलते हैं इसको, रायमार्टिमान रिएक्शन। रायमार्टिमान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यस, तो रायमार्टिमान रिएक्शन हमें सैलिसिलाइड बनाना है, तो सैलिसिलाइड कैसे बनाते हैं, किससे बनाना है, क्लोरोफॉर्म से बनाना है। तो क्लोरोफॉर्म से इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में। यस, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्या होगा यहाँ पे, एसिड एसिड डायरेक्ट हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, CO। क्या बनेगा, दिस इज सैलिसिलाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रायमार्टिमान रिएक्शन। सैलिसिलाइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रायमार्टिमान रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, एनी फॉर यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द एनी फॉर यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8, एनी फॉर यूजेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के कोई फॉर यूजेज पता नहीं। सॉल्यूशन इसके क्या लिखेंगे, आंसर इसके क्या लिखेंगे, यूजेस क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट तो मैं किसको यूज ले रहा हूँ, किस फॉर्म में, एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज ले सकते हैं। यस, एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड इसका यूज़ क्या होगा, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कॉमर्शियली नेम इसका हमने क्या लिया था, पायरिन लिया था। और ये क्या काम आता है, कॉमर्शियली जिसका जो यूज़ होता है क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। यस, फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म इसको कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड इसका यूज हम ब्लीचिंग के फॉर्म में यूज ले सकते हैं, एज क्लीनिंग एजेंट। और इसका यूज कहाँ ले सकते हैं,
पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी इसको यूज ले सकते हैं। यस, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये इसके क्या है, 4 यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। How would you obtain aniline from the following? How would you obtain following from aniline? कुछ कंपाउंड्स दे रखा है कि उन कंपाउंड्स को अपन एनिलीन से कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो फर्स्ट कंपाउंड हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन। सेकेंड इज ब्रोमोबेंजीन। एंड थर्ड इज आयोडोबेंजीन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनिलीन से इसको अपन ऑप्टेन करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, एनिलीन से डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, एनिलीन से हम क्या बनाते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट बनाते हैं। जब तक डाइजेनियम सॉल्ट नहीं बनाओगे तब तक एनिलीन का हम किसी दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्जन नहीं करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रोल होगा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, एनिलीन लिया है, एनिलीन को हमने क्या किया है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका हाइड्रोहाइलाइड एसिड है या क्लोरीन वगैरह पर इसको ले रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसके साथ इसको रिएक्शन करा रहे हैं। HCl के साथ में NX है और Na2 या फिर क्या ले सकते हैं, HNO2 उसको कंसिडर कर सकते हैं। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया है, टेम्परेचर लिया, उसको हीट देते हैं तो क्या बनेगा, N2H2। दिस इज डाइजेनियम सॉल्ट। यस, सबसे फर्स्ट हमारा काम जो होता है क्या होता है, एनिलीन लिया, सॉरी NH2, दिस इज एनिलीन। एनिलीन से हम क्या बनाते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट बनाते हैं। एनिलीन का हम क्या करते हैं, Na2 HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यस, मीडियम एसिडिक अपन ले सकते हैं, ले तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। क्या बनेगा, डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा। अब इस डाइजेनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या रहा हूँ के ऊपर क्लोराइड HCl लिया है मैंने, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बना। तीनों एक साथ में लिख रहा हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, Cu के ऊपर ब्रोमाइड एंड HBr ले रहा हूँ, क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना। और थर्ड में क्या कर रहा है, इसको पोटेशियम आयोडाइड है, इसके साथ क्या कर रहा है, हीट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। तीनों कन्वर्ट हो गए। ये फर्स्ट 2 रिएक्शन जो है इसको अपन बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या क्या हमने, ये फ्रेशली फॉर्म PPT है किसका, क्लोरोबेंजीन का, इसको क्या किया, के ऊपर क्लोराइड या के ऊपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और SBr2 गिव्स क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यस, ये हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है तीनों को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है,
यस, write the formula of the following. कुछ कंपाउंड दे रखे, इनके हमें फॉर्मूला बताना है। कंपाउंड क्या है? फ्रियोन है। ये फ्रियोन दे रखे हैं, फ्रियोन के क्या बनाने हैं? फॉर्मूलेस बनाने हैं। क्या क्या दे रखा है? फ्रियोन 1,1, फ्रियोन 1,2 एंड फ्रियोन 1,1,1, 1,1,1। इनके में फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। फॉर्मूले क्या बने, कैसे बनाते हैं? फ्रियोन जो होते हैं क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं या पॉली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। यस, इसमें अपन किसको कंसिडर करते हैं? मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए फ्रियोन के लिए क्या लेता हूँ? XYZ को कंसिडर कर रहा हूँ। X किसको रिप्रेजेंट करता है, Y किसको रिप्रेजेंट करता है, Z किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए अपन कंसिडर कर रहे हैं। X यहाँ पे क्या कर रहा है? इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन हमेशा क्या होता है? N-1 कंसिडर करते हैं। Y जो होता है क्या होता है? नंबर ऑफ H एटम्स को कंसिडर करता है। H होता है क्या होता है? N+1 कंसिडर करते हैं। यस, और Z जो होता है क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स को कंसिडर करता है। फ्लोरीन एटम्स क्या होते हैं? जितने। ये लास्ट वाला आइटम जो होता है डिजिट होता है, क्या करता है? फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है दिस। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? इसका सॉल्यूशन जो का क्या होगा? फ्रियोन 1,1 दे रखा है। 1,1 फ्रियोन जो है, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 होगा, बिकॉज क्या दे रखा है? N-1 दे रखा है। यस, तो कार्बन की नंबर इसमें कितने हैं? N की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो 1 - 1 0, 3 डिजिट है, तो कार्बन यहाँ पे N-1 लेंगे, 1 लेंगे। फिर अपन किसको लेते हैं? फ्लोरीन को लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें क्या है? सेकंड नंबर दे रखा है। ये जो नंबर दे रखा है क्या है? 1 है। N+1, दैट मीन्स इसमें इसको कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? CFCl3। यस, फ्रियोन 1,1 का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? CFCl3 होगा। सेकंड जो है क्या है? फ्रियोन 1,2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी, यस, इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपन। यस, CFCl3 फ्रियोन है, ये 1 है। अब फ्रियोन जो है 1,2, ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरीन को करता है। कार्बन इसमें कितने होंगे? कुछ भी नहीं रखा, 2 डिजिट नंबर है। कार्बन ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। यस, F2Cl2। कार्बन की बैलेंस को भी देखना है, इसका फॉर्मूला है। थर्ड जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? फ्रियोन 1,1,1, 3,1 है, मतलब फ्लोरीन 1 है इसमें। अब इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। इसमें जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा? एक और एक्स्ट्रा एटम आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे? में कार्बन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या बनेगा? C2F1Cl2। यस, ये इसके जो है हमें गिवन जो फ्रियोन है, इन फ्रियोन के क्या होंगे फॉर्मूला में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा, व्हाट हैपन, क्वेश्चन नंबर 11 है। What happened when ethyl bromide
इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर साइनाइड। फर्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ silver cyanide AgCN. Second is iodoform react with silver powder. Yes, silver powder. Yes. हमें इनके प्रोडक्ट बनाने के क्या होगा, व्हाट हैपन। So first solution is ethyl bromide is react with silver cyanide. Ethyl bromide किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, AgCN सिल्वर साइनाइड, तो क्या बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यस, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड है AgCN के बीच का जो बॉन्ड नेचर है कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका बी पार्ट पूछा है, आयोडोफॉर्म रिएक्ट विथ Ag, तो यहाँ पे सिल्वर जब भी दिया तो इसके क्या मोल लेंगे, 2 मोल्स लेंगे। जो पहले मैंने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था वो स्वयं का सेम है, क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। यस, एल्केन बनना, एसिटिलीन बनना, ट्रिपल बॉन्ड का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, बेंजिल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। बेंजिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। कोई भी रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह लेते हैं, उस केस में क्या करता है, बेंजील क्लोराइड जो होता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ऑलरेडी मैं पहला ही जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्ट या सेकंड जो किया था उसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया तो सेम का सेम होगा। क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। यस, वन इज अ क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन जो है वो क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, हाँ ये अलग क्वेश्चन, बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, फर्स्ट तो आप इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। बेंजाइल क्लोराइड क्या है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, एंड क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब कैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्ब कैटायन। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जो बन रहा है, अगर मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करें तो बेंजोनियम कार्ब कैटायन अनस्टेबल होता है।
ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, बनेगा नहीं बनेगा, और स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है। ये क्या होता है, बेंजाइल कार्ब कैटायन जो होता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजाइल कार्ब कैटायन जो बनता है इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट उतना है क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। या फिर सेकंड अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो जुड़ा हुआ है इसमें क्या आता है, पीडीसी है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स दो रीजन में से कोई भी बता सकते हो। यहाँ पे एक तो क्या होता है, बेंजोनियम आयन जो बनता है, कार्ब कैटायन अनस्टेबल होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बेंजोनियम कार्ब कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये बनेगा ही नहीं, यानी इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। और सेकंड रीजन इसका ये बता सकते हैं, इसमें क्लोरीन एंड बेंजीन है, इसके बीच में बेंजीन का जो कार्बन है इसके बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। यस, यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें नहीं है। और सेकंड क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद में क्या होता है, बेंजोनियम जो कार्ब कैटायन बनता है, बेंजोनियम कार्ब कैटायन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। इस वजह से ये जो होता है, दिस इज अ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस। यस, तो ये हमारे क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन जो आंसर थे उसके सॉल्यूशन जो बी पार्ट था। इससे पहले वाले वीडियो हमने क्या किया था, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन किए थे। ये क्या है, शॉर्ट वाले क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यस, और बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है आंसर है, उसको अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यस, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।